साथियों, हम आपको बार बार यहाँ पर बुलाकर कोई ना कोई मुद्दे से अवगत कराते हैं। ये हमारा फर्ज भी है कि जो कोई बात सामने आती है राजनीतिक रूप से और ख़ास तौर के हरियाणा की, तो हम आपके साथ उसको साझा करें मीडिया के साथ, ताकि लोगों में ये बात असलियत सरकार की सामने आए। वैसे ये सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी जजपा सरकार माहिर है लीपापोती करने में। जब से इनकी सरकार बनी है 7 साल से आप देख रहे हैं, और ख़ास तौर से पिछले 2 साल से घोटाले पर घोटाले सामने आ रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ रणदीप जी की कि इन्होंने एक बार नहीं बार बार सरकार की इन बातों को उजागर किया है, आपके साथ शेयर किया है, और बहुत डिटेल में, क्योंकि वकील भी हैं तो बहुत डिटेल में ये उसमें जाते हैं और उसकी तह तक बात को निकाल के, सच्चाई को निकाल के आपके सामने रखते रहे हैं। आज जो हम मेन मुद्दा लेकर आए, जो ये घोटाले हुए, पीछे कांग्रेस पार्टी ने 7 तारीख को हमने घेराव किया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का। बात कुछ ऐसी रही कि भर्तियां जब से ये होने लगी हैं तो हर भर्ती में, पेपर्स में हर तरह से घोटाला हुआ है। यानी कि हरियाणा के लोगों के साथ ना केवल नाइंसाफ़ी हुई है, बल्कि उनके साथ धोखे पर धोखा हुआ है। और सिर्फ ये कह देना कि उस दिन जैसा आपने देखा ऑर्डर्स हुए, ऑर्डर्स हमारे सामने सार्वजनिक बाद में हुए, हमारे घेराव के बाद, लेकिन शायद उसमें ऑर्डर पिछले दिन का लिखा गया है, 6 तारीख का, सब्जेक्ट टू करेक्शन, आप लोग देख लेंगे। लेकिन सरकार प्रेशर में आई, कांग्रेस ने इस बात को उठाया और जैसा मैंने कहा रणदीप जी ने बहुत डिटेल में ये बातें निकाली हैं। मुख्य रूप से बात क्या है? मुख्य मुद्दा यही है कि हर बार कभी कोई नागर हो जाता है, कभी कोई बलारा हो जाता है, कभी कोई हो जाता है, नाम अलग अलग सामने आ जाते हैं। असली बात क्या है? मूल बात यही है कि खट्टर सरकार और खुद मैं कहूंगी कि मुख्यमंत्री महोदय अपनी जिम्मेवारी से पीछे कब तक हटेंगे? कटघरे में आज के दिन कोई नागर नहीं खड़ा है, कटघरे में केवल और केवल मुख्यमंत्री महोदय खड़े हैं। उनकी देखरेख में, उनके संरक्षण में ये सारा कार्य हुआ है। वरना मुझे आप बता दीजिए कि इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता था? और यही नहीं, अनेकों जो फैसले लिए जाते हैं, क्या सरकार इस बात से बिल्कुल उनको मालूम ही नहीं है कि नौकरियां निकाल दी जा रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं, उनमें लोगों को पास कर दिया जा रहा है, फिर क्राइटेरिया बदल दिए जाते हैं? ये कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री को इन चीज़ों के बारे में पता ना हो? टेस्ट हो जाता है, 40,000 लोगों के टेस्ट हो जाते हैं, कितनी शिफ्टों में होते हैं, क्या हो रहा है, वो सब पता है आपको। और उसके बाद पास करते हैं, और फिर पुलिस कांस्टेबल, मेल पुलिस कांस्टेबल, और फिर स्क्रीनिंग, फिजिकल जो टेस्ट होना है वो आपने आउटसोर्स कर दिया, प्राइवेट कंपनी कर देगी, उसकी वीडियोग्राफी भी नहीं होगी। क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं? ये कौन सा फेयर प्ले है हमारे नौजवानों के साथ? आप देखते हो सुबह किसी, वैसे तो आप दिल्ली बेस्ड हैं, सॉरी चंडीगढ़ बेस्ड हैं ज़्यादा लोग, लेकिन अगर आप गांवों में कहीं जाओगे, देहात में निकलोगे सुबह सुबह या शाम को, आप देखोगे कि कितने लड़के दौड़ लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने फिजिकल फिटनेस कर रहे हैं। और ये तो मैं समझती हूँ कि इतनी
अच्छी बात है कि बच्चे गलत आदतों से दूर होकर ऐसे कार्य कर रहे हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि उनकी फिजिकल फिटनेस से उनको नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो क्या उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? क्या पता किसको नौकरी लगेगी, क्या वो फिजिकल फिटनेस के आधार पर लगेगी या कोई और क्राइटेरिया हो जाएंगे, क्योंकि वीडियोग्राफी तो होगी नहीं। प्राइवेट एजेंसी कुछ भी करेंगी, किसको मालूम पड़ेगा। साथियों, ये सब बातें हैं खट्टर सरकार, खट्टर जी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी कटघरे में हैं। और ये मैं कह सकती हूँ अपने साथियों के साथ कि कांग्रेस सरकार आएगी, हम एक एक चीज की जांच करवाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने कहा, दलालों का साथ और हरियाणा के युवाओं के भविष्य का विनाश। अब ये नारा है खट्टर सरकार का, भाजपा जजपा सरकार का। और लीपापोती कर नौकरी भर्ती नीलामी कांड की जवाबदेही से माननीय खट्टर साहब नहीं बच सकते। 17 नवंबर को एफआईआर दर्ज हुई, 29वां दिन आज है। आज 29 दिन बीत जाने के बाद एक बात साफ है कि नौकरी की दलाली खा रहे दुर्योधनों को धृतराष्ट्र बनकर खट्टर साहब बचा भी रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं। यह हमारा सीधा इल्जाम है शैलजा जी का, यह सीधा इल्जाम है हम सबका। खट्टर सरकार अपराधियों की जांच की बजाय उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन एयरलिफ्ट चला रही है। अटैची कान पर पर्दा डालने के लिए, दबाने के लिए, छिपाने के लिए, भटकाने के लिए हर संभव कोशिश खट्टर सरकार द्वारा की जा रही है। और हरियाणा के युवा जो कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, उनमें से 3 बातें हम लिखकर शैलजा जी और मैं और हम सब साथी लाए हैं। मैं वो पढ़कर सुनाना चाहूंगा बात बताने से पहले। पहले नौकरियों में चोरी, अब खुलेआम सीना चोरी। ये हरियाणा का युवा कह रहा है सोशल मीडिया पर। एक और साथी ने लिखा, चोरों ने चोरों से कहा सब चंगासी। यह हरियाणा का नौजवान इस सरकार के बारे में कह रहा है। तीसरा, उन्होंने कहा कर रही लीपापोती, खट्टर सरकार की नीयत खोटी। यह हरियाणा के युवा कह रहे हैं। कमाल की बात यह है, और जिसके लिए आज हम सब, शैलजा जी, मैं और हमारे सब साथी, हम आपके बीच में आए हैं। इस सारे घोटाले के बावजूद कल 14 तारीख को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10 जो नए पद हैं, 10 जो पद हैं, उनकी भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑर्डर जारी कर दिए। हम आपको वो रिलीज कर रहे हैं। ये सारी परीक्षाएं 14 सितंबर को हुई थी। 12 सितंबर को एचसीएस प्रिलिमिनरी की परीक्षा हुई जो घोटाले में पकड़ी गई, और उसके 2 दिन बाद अनिल नागर की देखरेख में गोपनीयता के सारे रिकॉर्ड पेपर उसी के पास थे। इन 10 पदों की परीक्षाएं भी हुई। तो 12 को एचसीएस, 14 को ये सब हुई। पर कोई जू नहीं रेंग रही। उन्होंने कल ये ऑर्डर जारी कर दिया, एचपीएससी ने, खट्टर सरकार ने, कि अब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ताकि नौकरियां लगाई जा सके। इन सब के कर्ता धर्ता अनिल नागर है, इन सारी नौकरियों के भी। तो एक बात साफ है, खट्टर सरकार में दोषी ही जज बन बैठे हैं। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी, कल के आपके समाचार पत्र हमने पढ़े, खुद को क्लीन चिट दे दी। यानी कातिल ये कह रहा है जज बनके कि मैं निर्दोष हूं, उन्होंने भी क्लीन चिट दे डाली। तो हमारा ये कहना है, जो शैलजा जी, मैं और हमारे साथी आपके बीच में लेकर आए हैं, कि 17 नवंबर 2021 से आज तक, यानी 29 दिन में श्री मनोहर लाल खट्टर की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति के बगैर
अटैची कांड में ऑपरेशन कवर अप और ऑपरेशन क्लीन अप नहीं हो सकता था। हम आज सवाल नहीं पूछ रहे, हम 11 बिंदु सरकार की संलिप्तता के आपके बीच में लेकर आए। पहला, एचपीएससी के चेयरमैन श्री आलोक वर्मा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के निवास पर वर्षों तक एड डी कैंप या एडीसी रहे, तो इसलिए उनकी और खट्टर साहब की नजदीकियां सबको मालूम है। और एचपीएससी के चेयरमैन, क्योंकि वो एचपीएससी के मुखिया हैं, एचपीएससी के घोटाले की जिम्मेवारी से कैसे बच सकते हैं। पर आज तक भी विजिलेंस विभाग द्वारा, पुलिस द्वारा एचपीएससी के चेयरमैन आलोक वर्मा या मेंबर साहिबान, उनको ना जांच के लिए बुलाया, ना जांच में शामिल किया। यह पहला महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे सरकार की संलिप्तता नजर आती है और सरकार के मुखिया की। दूसरा, एचपीएससी चेयरमैन आलोक वर्मा जी ने 9 दिसंबर 2021 को इंटरव्यू देकर कहा कि एचपीएससी की गोपनीयता की जिम्मेवारी एचपीएससी के सेक्रेटरी जो एक आईएएस अधिकारी हैं उनको ना देकर डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को इसलिए दी थी कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से मना कर दिया था। तो साथियों, अब साफ है वो व्यक्तिगत कारण ये थे कि वो आईएएस अधिकारी पेपर घोटाले में, पेपर बदलने में, ओएमआर शीट भरने में शामिल नहीं होना चाहता था।